साइंस जमात 9 सबक 6 नबातात की जमात बंदी। नबातात की जमात बंदी के सवालात और जवाबात करेंगे। सबसे पहला सवाल है, अलिफ बे जीम की मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। 3 कॉलम दिए हुए हैं, सुतून अलिफ, सुतून बे और सुतून जीम। अब तीनों से जोड़ियाँ लगाना है। देखते हैं इसका जवाब। सुतून अलिफ में है थैलोफाइटा। सुतून बे में आएगा, ये नबातात आम तौर पर पानी में नशोनुमा पाती हैं। सुतून जीम में आएगा काई। दूसरा है सुतून अलिफ में ब्रायोफाइटा। बे में इन नबातात की अफजाइश के लिए पानी की ज़रूरत होती है। जीम में क्या आएगा, मास। तीसरा है टेरिडोफाइटा। सुतून बे में आएगा, पानी और ग़िज़ा के नक्लो हमल के लिए नसीजें होती हैं। सुतून जीम में आएगा नेफ्रोलिपस। चौथा है खुलबीजा। सुतून बे में बीज पर कुदरती गिलाफ नहीं पाया जाता। सुतून जीम में साइकस। नंबर 5 बंद बीजा। सुतून बे में फल के अंदर बीज तैयार होते हैं। सुतून जीम में इमली का बीज। सवाल नंबर 2, खाली जगह को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए और वजूहात बताइए। इसका जवाब देखते हैं। पहला है, डैश पौधे का जिस्म मुलायम और रेशेदार होता है। जवाब है थैलोफाइटा। वजूहात, पहली वजूहात, जमात थैलोफाइटा के नबातात में जड़, तना, पत्ते और फूल जैसे मखसूस अज़ा नहीं पाए जाते। नंबर 2, ये नबातात पानी में नशोनुमा पाते हैं, इसलिए इन पौधों का जिस्म मुलायम और रेशेदार होता है। बे, डैश गिरोह की नबातात को जलथलिया कहते हैं। जवाब है ब्रायोफाइटा। वजूहात, नंबर 1, ब्रायोफाइटा जमात से ताल्लुक़ रखने वाले नबातात नम ज़मीन पर नशोनुमा पाते हैं, लेकिन अफजाइश के लिए उन्हें पानी की ज़रूरत होती है। 2, चूँकि नशोनुमा के लिए उन नबातात को पानी और मिट्टी दोनों पर मुनहसिर रहना पड़ता है, इसलिए उन नबातात को आलमी नबातात के जलथलिया कहते हैं। जीम, टेरिडोफाइटा नबातात में गैर जिनसी अफजाइश डैश के ज़रिए और जिनसी अफजाइश डैश के ज़रिए होती है। इसका जवाब है, पहली खानापुरी है बज़रे और दूसरे में क्या आएगा, ज़वाजे। वजूहात, नंबर 1, टेरिडोफाइटा जमात से ताल्लुक़ रखने वाले नबातात में फूल और फल नहीं लगते। नंबर 2, उनके पत्तों के बतनी सतह पर बज़रे तैयार होते हैं। 3, उन नबातात में गैर जिनसी तौलीद बज़रों के ज़रिए और जिनसी तौलीद ज़वाजों के ज़रिए होती है। दाल, डैश में नर और मादा फूल एक ही दरख्त के मुख्तलिफ हिस्सों पर लगते हैं। जवाब है खुलबीजा। वजूहात, 1, खुलबीजा नबातात में नर और मादा फूल एक ही दरख्त के मुख्तलिफ हिस्सों पर लगते हैं, उन्हें मखरूत कहते हैं। 2, उनके बीजों पर कुदरती गिलाफ नहीं पाया जाता, इसलिए ये खुलबीजा नबातात कहलाते हैं। सवाल नंबर 3, सवालों के जवाब अपने अल्फाज में लिखिए। पहला सवाल है, ज़हरावी ज़ैली आलम की खुसूसियात लिखिए। इसका जवाब है, नंबर 1, ज़हरावी नबातात में अफजाइश के लिए मखसूस अज़ा होते हैं। 2, उन नबातात में बीज तैयार होते हैं। 3,
ان بیجوں میں جنین اور غذا کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ 4. بیج کے اپجتے وقت ابتدا میں کچھ عرصے تک جنین کی نشو و نما کے لیے ذخیرہ کی ہوئی غذا کا استعمال ہوتا ہے۔ 5. بیج کھلے ہوں یا پھل کے اندر بند ہوں، اس بنیاد پر صحراوی نباتات کو مزید 2 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے: کھل بیجا نباتات، بند بیجا نباتات۔ ب. ایک دالہ اور 2 دالہ بیج کا فرق واضح کیجیے۔ جواب: ایک دالہ اور 2 دالہ بیجوں میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ایک دالہ نباتات کی بیج میں صرف ایک دال ہوتی ہے، لیکن 2 دالہ نباتات کے بیجوں میں 2 دال ہوتی ہیں۔ ج. آرائشی درخت یا پودا نیفرولیپس پر اپنے الفاظ میں ایک پیراگراف لکھیے۔ جواب: نمبر 1. نیفرولیپس ایک ترقی یافتہ غیر صحراوی پودا ہے۔ یہ وسیع پیمانے پر زمین پر پایا جاتا ہے۔ 2. یہ کثیر تعداد میں ٹھنڈی، سایہ دار، نم یا گیلی زمین پر اگتا ہے۔ 3. اس پودے کے زمین دوز تنے سے ریشے دار جڑیں نکلتی ہیں۔ 4. اس کے چھوٹے سے تنے پر ترقی یافتہ پتیاں نکلتی ہیں۔ 5. اس پودے میں غذا اور پانی کے نقل و حمل کے لیے مخصوص نسیجیں ہوتی ہیں۔ 6. اس پودے کی پتیوں کی نچلی سطح پر بذرے پیدا ہوتے ہیں۔ اس پودے میں بیج اور پھول نہیں ہوتے۔ 7. کچھ نیفرولیپس پودے غذا اور دوا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور کچھ پودے آرائشی نباتات کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ 8. آرائشی پودے کی مثالیں: کچھ قسم کے نیفرولیپس، مارسیلیا، ایکویسٹم، لائکوپوڈیم، ایڈینٹم وغیرہ۔ اگلا سوال ہے: دال اسپائروگائرا کی خصوصیات لکھ کر اس کی شکل بنائیے۔ اس کا جواب ہے: نمبر 1. اسپائروگائرا سبز پانی پر آزادانہ تیرنے والی ریشے دار کائی ہے جو غیر صحراوی نباتات اور گروپ تھیلوفائٹا سے تعلق رکھتی ہے۔ 2. یہ کائی عام طور پر تالاب، گڑھوں، آہستہ بہنے والے پانی اور چشموں میں پائی جاتی ہے۔ 3. اسپائروگائرا کا ریشہ غیر شاخدار ہوتا ہے اور استوانے نما خلیات کی ایک قطار سے بنا ہوتا ہے۔ 4. اس خلیے میں خلوی دیوار ہوتی ہے۔ 5. خلیے کے درمیانی حصے میں مرکزہ ہوتا ہے۔ 6. اس میں سبز پیچدار سبز معائنہ ہوتا ہے۔ یہ اسپائروگائرا کی تصویر ہے جسے بنانا ہے۔ اگلا سوال ہے: برائیوفائٹا گروہ کی نباتات کی خصوصیات لکھیے۔ اس کا جواب ہے: برائیوفائٹا گروہ کی نباتات کی خصوصیات: 1. برائیوفائٹا گروہ کے نباتات کو عالمی نباتات کے جل تھلیے کہتے ہیں کیونکہ وہ نم زمین پر نشو و نما پاتی ہیں لیکن افزائش کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ 2. یہ نباتات کثیر خلوی اور خود کفیل ہوتے ہیں۔ 3. یہ نباتات چپٹے فیتے جیسے لمبے ہوتے ہیں۔ ان نباتات میں جڑیں، تنے اور پتے نہیں پائے جاتے۔ 4. ان نباتات میں پتوں جیسی اور تنوں جیسی ساختیں ہوتی ہیں اور جڑ کے بجائے جڑ جیسی ساختیں ہوتی ہیں جنہیں بیخ نما کہتے ہیں۔ 5. ان نباتات میں غذا اور پانی کے نقل و حمل کے لیے مخصوص نسیج نہیں پائی جاتی ہے۔ 6. ان میں افزائش بذروں کے ذریعے ہوتی ہے۔ 7. مثال: ماس، مرکینیشیا، اینتھوسیرس،
रक्सिया वगैरह। सवाल नंबर 4, साफ सुथरी नामज़द अशकाल बनाकर उनकी वजाहत कीजिए। पहला है मर्केंशिया। ये मर्केंशिया की शक्ल है, इसे बनाना है। आइए इसका जवाब देखते हैं। मर्केंशिया ये ज़ैली आलम गैर ज़हरावी नबातात और जमात ब्रायोफाइटा से ताल्लुक़ रखता है। 2, ये नम ज़मीन और पुरानी दीवार पर उगती हैं। बारिश के मौसम में सब्ज़ कालीन जैसी दिखाई देती हैं। 3, उनकी निचली सतहों पर बेखनुमा मौजूद होते हैं। 4, उसके जिस्म के ऊपरी सतह पर डंठल होते हैं, जिसके ऊपरी सिरे पर एक थैली नुमा हिस्सा होता है, जिसमें बज़रे पैदा होते हैं। 5, जब ये थैली नुमा हिस्सा बालिग हो जाते हैं तो उसमें से बज़रे बाहर आते हैं, जिनकी वजह से गैर जिनसी अफ़ज़ाइश का अमल होता है। दूसरा है फ्यूनेरिया। इसकी शक्ल है, इसे भी बनाना है। आइए इसका भी जवाब देखते हैं। नंबर 1, बारिश के दिनों में फ्यूनेरिया पुराने गीली नम दीवारों और दरख्तों के तनों और गीली ज़मीनों पर पाई जाने वाली नबातात है। 2, फ्यूनेरिया पौधा छोटा होता है, उसमें बहुत छोटी छोटी सब्ज़ पत्तियों जैसी साख्तें होती हैं, जो ऊपरी सिरे पर गुच्छों की शक्ल में होती है। 3, उस पौधे के निचली जानिब बहुत सी पतली नाजुक कसीर खुलवी धागे जैसी बेखनुमा होती है, जो जड़ का काम अंजाम देती है। 4, इस पौधे में ज़वाजों के मिलाप के ज़रिए जिनसी तौलीद का अमल होता है। 5, इस पौधे के जिस्म में एक डंठल होती है, जिसके ऊपरी सिरे पर एक थैली नुमा हिस्सा होता है, जिसे केसा कहते हैं। इस केसे में बज़रे पैदा होते हैं। बालिग होने पर ये केसा फट जाता है और बज़रे बाहर आते हैं, जिसके ज़रिए गैर जिनसी तौलीद का अमल होता है। अगला है नेफ्रोलिपस। इसकी भी तस्वीर बनानी है। इसका जवाब देखते हैं। नंबर 1, नेफ्रोलिपस एक तरक्की याफ्ता गैर ज़हरावी पौधा है। ये वसी पैमाने पर ज़मीन पर पाया जाता है। 2, ये कसीर तादाद में ठंडी, सैरदार या गीली ज़मीन पर उगता है। 3, इस पौधे के ज़मीन दोस्त तने से रेशेदार जड़ निकलती है। 4, इसके छोटे से तने पर तरक्की याफ्ता पत्तियाँ निकलती हैं। 5, इस पौधे में ग़िज़ा और पानी के नक़्ल व हमल के लिए मख़सूस नसीजें होती हैं। 6, इस पौधे की पत्तियों की निचली सतह पर बज़रे पैदा होते हैं। इस पौधे में बीज और फूल नहीं होते। 7, कुछ किस्म के नेफ्रोलिपस ग़िज़ा और दवा के तौर पर इस्तेमाल होती हैं और कुछ पौधे आराइशी नबातात के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। 8, आराइशी पौधों की मिसाल मार्सेलिया, इक्वेस्टम, लाइकोपोडियम, एडिएंटम वगैरह। अगला सवाल है, नबातात की जमातबंदी करते वक्त किन बातों का ख्याल रखा जाता है? वजूहात के साथ लिखिए। जवाब, नबातात की जमातबंदी करने की बुनियादी नुकात दर्ज झेल हैं। नंबर 1, आज़ा की मौजूदगी या गैर मौजूदगी। जिन पौधों में जड़, तना और पत्ते वगैरह आज़ा होते हैं उन्हें टेरिडोफाइटा, बंद बीजा नबातात और यकदाला वगैरह गिरोह में रखा जाता है। लेकिन जिन नबातात में जड़, तना और पत्ते नहीं होते उन्हें थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा वगैरह गिरोह में रखा जाता है। नंबर 2,
غذا اور پانی کے نقل و حمل کے لیے مخصوص نسیجوں کی موجودگی یا غیر موجودگی۔ ٹیریڈوفائٹا اور صحراوی نباتات سے تعلق رکھنے والے نباتات میں غذا اور پانی کی نقل و حمل کے لیے مخصوص نسیجیں ہوتی ہیں، جبکہ تھیلوفائٹا اور برائیوفائٹا کے گروہ سے تعلق رکھنے والے نباتات میں یہ نسیجیں نہیں پائی جاتی۔ پھول، پھل اور بیجوں کی موجودگی یا غیر موجودگی۔ پھول، پھل اور بیجوں کی موجودگی یا غیر موجودگی کی بنا پر عالم نباتات کو دو ذیلی نباتات میں تقسیم کیا گیا: ذیلی عالم غیر صحراوی نباتات اور ذیلی عالم صحراوی نباتات۔ صحراوی نباتات میں بیج، پھل اور پھول ہوتے ہیں، لیکن غیر صحراوی نباتات میں پھول، پھل اور بیج نہیں ہوتے۔ 4. بیجوں کے اوپری غلاف کی موجودگی یا غیر موجودگی۔ صحراوی نباتات کو مزید دو جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے: کھل بیجا نباتات اور بند بیجا نباتات۔ کھل بیجا نباتات کے بیجوں پر قدرتی غلاف نہیں ہوتا، جبکہ بند بیجا نباتات کے بیجوں پر قدرتی غلاف ہوتا ہے اور وہ پھل کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ نمبر 5. بیجوں میں موجود دالوں کی تعداد۔ بند بیجا نباتات کو مزید دو جماعتوں، دو دالہ نباتات اور یک دالہ نباتات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک دالہ نباتات میں ایسے بیج ہوتے ہیں جن میں ایک دال ہوتی ہے، اور دو دالہ نباتات میں ایسے بیج ہوتے ہیں جس میں دو دال ہوتی ہے۔